हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो वह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो सारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सेम इसी तरह से दोस्तों अगर हम अपने रियल लाइफ की बात करते हैं या पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो हम आज से 20 साल पीछे जाते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, दादा परदादा, वो क्या थे, इतने फ्लेक्सिबल थे कि हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। दोस्तों खाने के लिए अगर दाल रोटी नहीं है तो नमक रोटी से काम चला लेते थे, पैरों में जूते पहनने के लिए नहीं है तो स्लीपर चप्पल से काम चला लेते थे, 5 जोड़ी कपड़े नहीं है तो 3 जोड़ी से काम चला लेते थे। लेकिन आज के डेट में सेम इसका उल्टा है। आज की रियल लाइफ में क्या है, पहनने के लिए महंगे महंगे कपड़े चाहिए, महंगे महंगे शूज चाहिए, महंगा फोन चाहिए, महंगी बाइक चाहिए और कॉम्प्रोमाइज जरा सा भी नहीं है रियल लाइफ में। और दोस्तों पहले इतना लोग मेहनती होते थे, हर तरह से काम करने में सक्षम थे, मेहनत करवा लो, ऑफिस में काम करवा लो। बट आज के डेट में जो है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ऑफिस के लिए इफेक्टिव है, जो बाहर काम कर रहे हैं वो बाहर के लिए इफेक्टिव है। दोनों एक दूसरे की जगह पे सेट नहीं बैठते। बट दोस्तों हमें एक तरह से, जैसे पानी होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि उसको जो शेप दो वो वही शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल उसको हम किसी बाउल में पानी को रखते हैं तो बाउल का शेप ले लेगा, किसी बकेट में रखते हैं तो बकेट का शेप ले लेगा, किसी गिलास में रखते हैं तो गिलास का शेप ले लेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमें फ्लेक्सिबल इतना होना चाहिए कि जिस तरह का माहौल हो हमें उस तरह से ढल जाना चाहिए। बट हम बात करते हैं मार्केटिंग की, चूंकि हम सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं तो हम सेल्स और मार्केटिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों मार्केटिंग के व्यक्ति के अंदर भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस तरह की मार्केट है वो उसी तरह से ढल जाए। जैसे वो केमिस्ट को लेके भी हो सकता है, वो डॉक्टर को लेके हो सकता है, स्टॉकिस्ट को लेके हो सकता है। अगर हम केमिस्ट की बात करते हैं, केमिस्ट का क्या होता है, बहुत सारे केमिस्ट ऐसे होते हैं जो कहते हैं काउंटर पे माल भिजवा दो, बहुत सारे केमिस्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट में जाके माल परचेज कर लेते हैं। तो जिस तरह का केमिस्ट है हमें उस तरह से ढल जाना चाहिए। बात करते हैं डॉक्टर की, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिस्पेंसर होते हैं और चाहते हैं हमारे बैग से ही सारी चीज़ें यूज़ हों, तो वहाँ पे हमें उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं खाली उनकी कॉल करनी है, वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड काम करते हैं, उनको उसके हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। सेम दोस्तों इसी तरह से स्टॉकिस्ट भी होते हैं। कुछ चाहते हैं कि जो हमें ला करके, जो भी प्रतिनिधि है जहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमें ला करके ऑर्डर दें, उसके एवज में मैं सप्लाई करवाऊंगा। और कुछ लोग कहते हैं खाली आप फील्ड से मतलब रखो, काम करो, जो रिक्वायरमेंट आती है मैं उसको फुलफिल करता रहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की मार्केट है हमें दोस्तों उस हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात ये आती है, मान लो किसी भी कॉर्पोरेट में आपने एंटर किया और आप जिस टाइम ज्वाइन किया आपने, उस टाइम के जो सीनियर थे वो सारी बातें आपकी फेवर के करते थे और आपको अच्छे से ट्रीट करते थे, आपको लाड भी करते थे, जिसकी वजह से आप डे बाय डे ग्रो भी कर रहे थे और आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था। बट दोस्तों आफ्टर सम टाइम, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद उन सीनियर ने जॉब छोड़ दिया तो या तो ट्रांसफर हो गया, किसी कारणवश उस जगह पे दूसरे नए सीनियर्स अपॉइंट हुए। अब वहां पे दोस्तों दिक्कत क्या आती है, वो फिर अपने हिसाब से ट्रैकल करते हैं आपको, जो आपके फॉर्मेट में सेट नहीं बैठता। तो कहीं ना कहीं ट्यूनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब होती है और आपस का कम्युनिकेशन गैप होता है और दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं, टेंशनें बनी रहती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों जो भी जूनियर्स हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें पानी की भांति होनी चाहिए। जिस तरह कंपनी करवाना चाह रही है या जो सीनियर्स आए जिस तरह का काम करवाना चाह रहे हैं, हमें उनके हिसाब से ढल के काम करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज अगर हमें जॉब करनी है तो क्यों, क्योंकि जो हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, जहां से हमारी अर्निंग होती है वही से हमारे घर का चूल्हा चलता है और वही हमारे लिए दूसरी माँ होती है दोस्तों। तो हमें अपने सीनियर का हमेशा रिगार्ड करना चाहिए, एज पर नॉर्म्स, एज पर गाइडलाइन, जो वो कहते हैं हमें उस पे गौर करना चाहिए, उस काम को करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो मेरा मोटिव था वो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी पे डिस्कशन करने का था और जहां तक मैं हो पाया टूटी फूटी लैंग्वेज में आपसे डिस्कशन भी किया और आगे फिर नई वीडियो लेकर आऊंगा एक मोटिवेशनल स्पीच पे। और बट दोस्तों जिन लोगों ने अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को
सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर नहीं किया है, कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें दोस्तों। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको एक नई नई वीडियोस मिलती रहती हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।